नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से किस्सा कुर्सी के प्रोग्राम में सभी दर्शकों का स्वागत है। इस समय हम भदोही विधानसभा में है। नगर की विधानसभा है और भदोही को पूरी दुनिया में कारपेट के नाते जाना जाता है। लेकिन आज कारपेट की क्या हालत है शायद यहाँ के लोग ही बता पाएंगे, क्योंकि इंडस्ट्री धीरे धीरे मर रही है। एक समय पूरी दुनिया के लोग यहाँ पर आते थे और यहाँ के जो कारपेट की जो इंडस्ट्री थी बहुत आगे थी और शायद इसकी लोग मिसाल भी देते थे। लेकिन आज क्या हालत है उसके बारे में जनता से बात करेंगे। उन जो नेता बैठे हैं, उनके प्रतिनिधि बैठे हैं, उनसे भी बात करेंगे। उसके अलावा यहाँ के विधायक जाहिद बेग हैं, आज लखनऊ गए हैं। मुख्यमंत्री ने रोजा इफ्तार का जो है दावत दिया है, सबको बुलाया है, उस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गए हैं। लेकिन उनके प्रतिनिधि बैठे हैं, उन्होंने जो वायदे जनता से किए थे कितना वो वादा पूरा हुआ, कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है, उसके अलावा सड़क, पानी, बिजली, इन सभी मुद्दों पे हम बातचीत करेंगे। पहले चलते हैं जनता के पास। भाई, जनता का सवाल है किसी का? पानी, बिजली, सड़क सब ठीक है? बिल्कुल ठीक है। क्या आप कहाँ किस मोहल्ले के रहने वाले हैं? मैं भदोही विधानसभा क्षेत्र का सूर्यावा क्षेत्र का रहने वाला हूं और हमारे क्षेत्र में रोड बहुत दिनों से काफी खराब थी। दुर्गागंज से लेकर भदोही तक की रोड काफी अच्छी हो गई है और बिजली की भी व्यवस्था अच्छी है। पानी कितने घंटे बिजली आती है? बिजली 14 घंटे आती है इस समय। 14 घंटे का दावा कर रहे हैं। आ रहे हैं बारी बारी। श्रीमान जी, भदोही विधानसभा के हाल है कि बिजली, पानी, सड़क मांगने पे जेल जाना पड़ता है। हम खुद जेल गए, हमारे साथ 6 लोग जेल गए हैं। क्या मांगा था आपने? हमारे यहाँ मोहल्ले में रोड खराब थी, रमजान का महीना था, सभी व्यापारी चेयरमैन के यहाँ जा के हार गए कि भाई साहब रोड बनवा दीजिए, हम लोगों की रोजी रोटी। चेयरमैन कौन सी पार्टी के हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी के। हाँ, और रोड खराब थी, हिंदू मुसलमान सब वहाँ व्यापारी हैं और यही रमजान का महीना था। इतना रोड खराब था कि लोग पैदल चल के छटक के गिर जाते थे। भाई, रमजान के महीने में जेल भेज दिया है। समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि कौन है भाई? जी साहब, रमजान के महीने में रोड मांगने पे अगर आदमी जेल चला जाए तो फिर तो बड़ा मुश्किल काम है। भाई, अपना परिचय बताइए। एक सेकंड भाई, नेताजी परिचय बताइए। शोभनाथ यादव एडवोकेट, पूर्व महासचिव समाजवादी पार्टी। भाई, ये वकील भी है और महासचिव भी है। रुक जाइए भैया, एक सेकंड सुन लीजिए भाई। अरे रुकिए भाई जरा, वकील साहब जी। भाई, आदमी जेल चला जा रहा है, रोड न मांगे, बिजली न मांगे, पानी न मांगे, तो मांगे क्या? आज की स्थिति जो है, शायद मैं भी इतना बड़ा हुआ हूँ, जो सड़क की स्थिति आज भदोही की है पूरे जीवन में कभी नहीं थी। 50 साल का रिकॉर्ड टूटा है भदोही का। आज भदोही की सड़कों पर, भदोही सड़कों के नाम से जाना जाता था। गैर जनपद से भदोही आने पर 2 फीट ऊंची, 3 फीट नीची सड़कें होती थी। आज रात में भदोही की मुख्य सड़कों पर निकलिए तो आसमान के तारे धरती पर दिखाई पड़ते हैं। ये भदोही की सड़कों के हालत। भाई, यादव जी का कहना है कि हम आसमान से तारा ला दिए हैं। ला दिए हैं। रात में निकल कर देखिए, अगर वो सड़कें आपको आसमान के तारे का नजारा न दिखाए तो मुझसे बात करिएगा। भाई, जेल जाके वैसे ही तारा दिख रहा है। अब यादव जी ने तारा ले दिया है। अब आ जा, हाँ जेल पर आ जेल जाइए। पे आइए भाई। आज नगर की भी सड़कें जो है, बजबजाता शहर था भदोही, लेकिन एक एक मोहल्ला चमक रहा है, इंटरलॉकिंग लग गई है। अगर इसके बावजूद भी हो सकता है बिजली पर कहीं समस्या पैदा किए हो, बिजली की कोई कमी हो, जलगांव में नहीं कर सकता। कुल मिलाकर के आज की जो स्थिति है, ऐसी स्थिति कभी नहीं थी। जितना बेहतर भदोही आज है, कभी नहीं था। भाई, इन्होंने कहा हम ऊपर से तारा ले दिए जमीन पे। आपका क्या जवाब है? अपना परिचय बताइए। मैं इरशाद अहमद खां पप्पू, पूर्व जिला प्रभारी बहुजन समाज पार्टी। इनको तो अभी तारा दिन में ही दिखाई पड़ेगा, 2017 चुनाव में जब आएगा, जब इनकी जो बोरिया बिस्तर बन जाएगी। मुझे ने कह दिया कि तारा दिन में दिखा देंगे भाई। हाँ, और जहाँ तक रहा विकास की, तो विकास यहाँ कुछ नहीं हुआ। यहाँ सिर्फ भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी, जेल जाना। कोई आदमी अपनी हक की बात उठा ले, उसको जेल तो जाना तय है। इतनी बड़ी गुंडागर्दी इस जिले में, इतनी बड़ी गुंडागर्दी, दंगा, इस पूरे प्रदेश को दंगा से जातिवाद राज। भाई सुनिए, एक आज अरे भाई, आपका जवाब सुना गया। रुक जाइए भाई, रुक जाइए, घबराइए नहीं। हाँ भाई पप्पू जी, पूरे प्रदेश में जैसे एक मिसाल था कि यही की बात करिए, अभी हम प्रदेश छोड़ दीजिए पहले। यहाँ जिस तरह से सभासद लोग भी अगर कोई जनप्रतिनिधि किसी के खिलाफ, किसी पार्टी के नेता के खिलाफ आवाज उठाता है, उसको जेल जाना तय, उसके बाद मुकदमा लिखाना तय है। आपके खिलाफ मुकदमा लिखना तय है? बिल्कुल। लीजिए भाई। हाँ, आ रहे रुक जाइए। हाँ, अपना परिचय बता। आ रहे भाई, आ रहे हैं। हाँ, तनवीर हुसैन, पूर्व प्रत्याशी कांग्रेस। अच्छा, तनवीर भाई, इनका कहना है कि भाई हमने तारा ले दिया। ये कह रहे हैं कि अगर हम कुछ नाम ही ले लेते तो जेल चले जाएंगे। देखिए, ऐसा है, जैसे आपने जब शुरुआत की, देखिए हर चीज के पीछे एक बेस पहले सही हो तो आगे बात होती है। आपने कारपेट इंडस्ट्री कह दिया।
जो हमारे हिसाब से आपने सही नहीं कहा है। जी, आप बताएं सही बात क्या? कालीन उद्योग जो है ये एक ग्रामीण कुटीर उद्योग है। जी, इसको इंडस्ट्री का दर्जा कृपया करके न दिया करें, क्योंकि जब ये इंडस्ट्री का दर्जा आप लोग दे देते हैं तो इसकी जो मूल ये सब कांग्रेसियों ने दिया है, हमने नहीं दिया है भैया। नहीं, ये सब सारे कांग्रेसी भाई, आपकी सरकार थी, अब ये बात मैं मानने के लिए तैयार नहीं। अगर कब हमारी सरकार भाई, आपकी सरकार, अरे केंद्र में साहब क्या बात, साल से तो हम अरे साहब हम तो केंद्र की बात कर रहे हैं, केंद्र से बाघेला जी मंत्री थे साहब। हम इस प्रदेश की बात कर रहे हैं और इस प्रदेश की मैं बात करूंगा तो वो पहले इस प्रदेश की बात होगी। आज आप इस ग्रामीण कुटीर उद्योग को नष्ट करके आज कर रहा है नष्ट। ये जो हमको एक आप लोगों ने एक हेवी इंडस्ट्री का दर्जा दे रखा है। देखिए सबसे बड़ी चीज है, आज हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि ग्रामोदय से भारतोदय, ठीक? हमसे बड़ा कोई स्वरूप दिखा दीजिए जो ऑलरेडी हम यहाँ कर रहे हैं। यही तो ग्रामोद्योग है। इस ग्रामोद्योग से ही तो हम भारत उदय की बात कर रहे हैं। तो हमको मिल क्या रहा है? कुछ नहीं मिल रहा। बीजेपी साहब, इनका कहना है कि ग्राम उदय से भारत उदय की बात प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं और इनका कहना है कि ठीक है, हम भी इस बात से एग्री हैं कि भाई उसमें क्या है, पीढ़ी दर पीढ़ी जो है हुनर एक हाथ से दूसरे हाथ में जाता है। इससे भी मैं सहमत हूं। इनका कहना यह है कि कालीन की जो हालत है उसके लिए जिम्मेदार कहीं न कहीं सरकार है, चाहे वो यूपी हो चाहे भारत सरकार। देखिए, मैं अभी वकील साहब की बात पे आना चाहता हूँ। इन्होंने कहा समाजवादी पार्टी ने विकास की गंगा बहा दी, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत सही है। इनके घर के सामने एक नाला 3 साल से खुदा पड़ा हुआ है, वो विकास की अच्छी तस्वीर प्रकट कर रहा है। उस नाले की वजह से कम 1000 लोग तो हर महीने बीमार होते होंगे। वकील साहब से पूछे नाला बना है कि नहीं बना है। दूसरी बड़ी एक समस्या है, यहाँ पे एसडीएम साहब के दस्तखत से, फर्जी दस्तखत से एक जमीन का म्यूटेशन हुआ। दिया है जमीन किसके का नाम गई है? कारपेट ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम एक जमीन थी, वो यहाँ के कुछ भूमाफियाओं ने फर्जी तरीके से उसका म्यूटेशन करा लिया। माफिया में कौन है? विधायक है, सांसद है, मंत्री है? लैंड ऑर्डर की बात बता रहे हैं, लैंड ऑर्डर की बात बता रहे हैं। अरे माफिया भी बताइए ना। अब नाम लेना सही नहीं है। देखिए, लैंड ऑर्डर की बात अकेले में बताएंगे आप? हाँ, लैंड ऑर्डर की बात बता रहे हैं। अकेले बताएंगे, सामने नहीं बताएंगे। लैंड ऑर्डर एसडीएम साहब ने एफआईआर करवाया। आज तक एसडीएम साहब का एफआईआर दर्ज नहीं हुआ, तो हम जैसे लोगों का एफआईआर क्या दर्ज होगा? समाजवादी पार्टी एसडीएम की एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। यादव जी, भाई भू माफिया कौन है? वो तो डॉक्टर साहब बताएंगे। क्यों आप भी नहीं बताएंगे? नहीं। अब आप भी मतलब अकेले बताएंगे? आप भी नहीं, अकेला नहीं, मैं तो बीच में बता सकता हूँ। अगर जाति आधार पर ले गए, जाति आधार पर ले गए। भाई मुझे जाति और धर्म से नहीं मतलब है, हमारा मतलब सिर्फ विकास से है। और अगर कोई गलत काम कर रहा है, सुनिए, अगर कोई गलत काम कर रहा है तो वो आदमी सामने बता रहे हैं। हमारे शासनकाल में एक फर्जी आदेश किसी ने हासिल किया। जिस तरह से भदोही की अभी बात हुई कि क्या विकास है क्या नहीं विकास है, तो आप अखबार अगर निकाल कर देख लें तो प्रतिदिन भदोही की दशा आपको अखबारों में मिल जाएगी। यहाँ पर भ्रष्टाचार और बिजली, पानी और सड़कें सबसे मूल समस्या यही। सबसे बड़ी समस्या हो, बिजली सबसे ज्यादा कटौती कहाँ होती हो, क्यों होती हो? पूरे भदोही में होती है और कोई समय नहीं है कि कब आ रही है और कब जा रही है। ठीक है, बैठ जाइए एक सेकंड। हाँ साहब, आ रहा हूँ एक सेकंड, आ रहा हूँ। सबके सब आराम से बात। प्रदीप सिंह। हाँ प्रदीप जी बताइए। भाई माननीय वकील साहब ने कहा अभी चमचमाती सड़कें, मैं पूछ रहा हूँ 2014 के पहले भी इनकी ही सरकार थी, पिछले 10 सालों से इनकी सरकार थी, और 2014 के बाद ही क्यों बनी, ये इनसे पूछा जाए। नंबर दो, बिजली व्यवस्था, जहाँ बैठे हैं आप, यहाँ नगर की सप्लाई है, 20 घंटे यहाँ का सप्लाई है, 18 से 20 घंटे। मैं पूछना चाहता हूँ आप लोगों से, यहाँ कितने घंटे बिजली मिलती है? आप सबसे पूछ लीजिए। अब पानी, सड़ा पानी पीने के लिए यहाँ के नगरवासी बाध्य हैं। कोई नियम नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है यहाँ। अरे मैं लखनऊ से आया हूँ। बोलो भैया। सर, समाजवादी पार्टी की भदोही नगर पालिका में पिछले 10 साल से सरकार है। मैं छोटे से समस्या पे जा रहा हूँ। हाँ, समाजवादी पार्टी के विधानसभा के अध्यक्ष रहे और समाजवादी पार्टी के बहुत बड़े नेता है माननीय पन्नालाल यादव जी। उनके घर आप जाइएगा तो ये आपकी गाड़ी पूरी गाड़ी डूब जाएगी।
और नगर के अंदर की बात है, सुनिए साराबाद का रोड है। अभी सुनिए जिस सड़क की बात कर रहे हैं, जेल जाना पड़ा। वो सड़क बनने के बाद छितनी तालाब शिव का मंदिर है, भदोही का सबसे प्रमुख 2 धार्मिक स्थल शिव मंदिर, उसके सामने 24 घंटा खून का पानी बहता है। और तकिया कल्लन शाह मस्जिद जो सबसे प्रिय मस्जिद है भदोही का, जहाँ की सब लोग सिजदा करते हैं, उस मस्जिद के सामने आप महीने में 4 बार देखेंगे तो पूरा ओवरफ्लो रहता है। यह समाजवादी पार्टी की। और दूसरा बता रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी में बहुत सब अच्छा है। अभी यहाँ महिलाओं की सुरक्षा बहुत अच्छी है। अब अभी तथाकथित बता रहा हूँ अभी विधायक का भतीजा है, लड़की के कपड़ा फाड़ने वाले केस में अभी जेल 1 महीने रह के आया है। समाजवादी पार्टी की स्थिति है, विधायक का भतीजा कर सकता है। और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाइए। सर मैं पहले सवाल पे जाना चाहता हूँ, जिन्होंने कहा कि व्यापारियों के ऊपर मुकदमा लादा गया। मैं उनका जवाब इसलिए देना चाहता हूँ कि जब ये लोग जिनके ऊपर मुकदमा क्या हुआ, धारा 144 लगा हुआ था, धारा 144 उस दिन, 1 मिनट रुक जाइए, अगर बात पे जवाब देने, धारा 144 लगा था उस दिन, याकूब मेमन को फांसी दिया जा रहा था। पूरे हिंदुस्तान में धारा 144 था, उसके बावजूद भी कानून का उल्लंघन ये लोग कर रहे थे, तो मुकदमा नहीं कायम होगा तो क्या इनका पूजा हो गया? क्या बात करते हैं? उस दिन नहीं, ये बात का जवाब दिया जा रहा है। धारा 144 लगा, उसका उल्लंघन हुआ, मुकदमा कायम हुआ। मैं पहले सवाल पूरे मैं जवाब दे रहा हूँ। 1 मिनट, अच्छा ठीक है, चलिए बात सुन लीजिए। सर आप अपने चैनल पे दिखा दीजिएगा, आप जब जिस रास्ते से आए, 1 मिनट हो गया, जिस रास्ते से आए अपने चैनल। जेल में गया हूँ, हमसे पूछिए। आप कह रहे हैं धारा 144 लगा था, ठीक है, चलिए मान लिया। क्या आप ये भी बताइए कि क्या हम लोगों ने चेयरमैन से सड़क के लिए, पानी के लिए मांग नहीं की थी? पहले अल्टीमेटम नहीं दिया था और फिर ये तो भदोही की जनता बताएगी कि पानी मांगने पे आप जेल जा रहे हैं। बोलो क्या कागज दिखा रहे हो, बताओ। मैं घमापुर का मूल निवासी हूँ और यहाँ जो अभी घमापुर के विषय में लोगों ने बताया, कोई मूल निवासी नहीं है। ठीक है, ये मेरा आईडी है। बताओ ना। और ये लोग कह रहे सिवा एक सड़क खराब है। हम पूछना चाहते हैं इन लोगों से, घर में 10 लोग हैं, क्या 10 लोगों की ख्वाहिश पूरी होती है? वही जिला में आए दिन महिलाओं के साथ बहुत अत्याचार होता है, ये समझ जाइए। जिला में राय दिन अत्याचार हो रहा है भाई, इसका जवाब कौन देगा? वही जिला नहीं, वो विश्व का है। विश्व में आए दिन अत्याचार हो रहे हैं और उसका निदान हो रहा है। कौन निदान करेगा? ये IPC CRPC बनी है, उसके तहत जो भी कार्रवाई होगी, जो भी वांछित कार्रवाई होगी उसको किया जाएगा। पप्पू भाई बताइए। ऐसा है सर, आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए। ये भाई साहब कहते हैं कि मुकदमा दर्ज होगा। SDM और DM का आदेश जब मंत्री और मुख्यमंत्री से आएगा तब मुकदमा दर्ज होगा। आम जनता के बारे में आप सोचिए, उनका मुकदमा कैसे दर्ज होता है? आप सोचिए शिवसेना। हाँ भैया बताइए, आप बड़े यार। तो सर जी यहाँ पे बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है पूरे जिले में। वो पुरानी एक चौपाई थी जो है कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। लेकिन इस वक्त इस जिले में है कि जितना लूट सको तो लूट। कौन लूट रहा है? सारे लोग लूट रहे हैं जो सत्ता में हैं। अच्छा, तो बिना सत्ता वाले परेशान हैं? बिना सत्ता वाले सब परेशान हैं, उनकी कहीं सुनवाई नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर से लौटेंगे और जनता से सवाल लेंगे और उनके नेताओं से उसका हिसाब लेंगे। एक बार फिर से चलते हैं जनता के बीच में, लेते हैं उनसे सवाल। कारपेट इंडस्ट्री की बात हो रही थी, इन्होंने उस पर ऑब्जेक्शन किया कि इंडस्ट्री नहीं है, ये ग्रामीण उद्योग है। मैं इसमें से कुछ अगर लोग हों जो कारपेट का काम करते हो, अगर मुझे कुछ बता सकें तो बताएं प्लीज। आपसे तो बात होगी, आप बताइए। कारपेट में मैं ऊल की सप्लाई करता हूँ, जो जिस तरीके से पहले होता था अब उस हिसाब से बहुत कम हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है जरा बताइए। अब यहाँ की पता नहीं क्यों जो है इतना खराब हो गया मार्केट कि कुछ समझ किसी को नहीं आ रहा। और सब यहाँ के जितने जहाँ पर चाइल्ड के नाम से बदनाम किया गया है। कौन कर रहा है बदनाम? एक चाइल्ड। लोग ऐसी संस्थाओं को एक्सपोज क्यों नहीं कर रहे हैं भाई? अगर आप एक बात बताइए, मेरा सिर्फ इतना कहना है, पीढ़ी दर पीढ़ी ये व्यवसाय एक के हाथ से दूसरे के हाथ में जाता है परिवार में। हम तो यही देखते हैं भाई कि बुनाई है तो एक जानता है, दूसरा अपने आगे वालों को देता है। इतना बड़ा उद्योग आज एकदम अपनी सांस उसकी फूल रही है, तो आप लोग क्यों नहीं सारे लोग मिलके इसके लिए कुछ कर रहे हो? क्योंकि भाई कोई पार्टी इसके लिए तो सब सोचने के लिए तो कर रहे हैं, लेकिन क्यों नहीं हो पा रहा है ये नहीं समझ में आ रहा। सोच रहे हैं भाई, सोच रहे हैं। हाँ, एक सवाल और लेके आता हूँ सर उसके बाद। हाँ आ रहा है सर। जो ये कहा आपने कि चाइल्ड लेबर का, ये लगभग 2002-2004 में ये हुआ था कुछ, ये ऐसा ही प्रकरण हुआ था जिसमें कि चाइना
जहाँ तक हम जान रहे हैं, सर भी है, तनवीर साहब हैं यहाँ पे, बिलोंग करते हैं उससे। चाइना जो अपना जो इंडिया से जो कम्पीट कर रहा है, उसने एक प्लानिंग के तहत एनजीओ को फंडिंग की अंदर, जहाँ तक मैं जानकारी रखता तो हूँ। आपने क्यों नहीं इसको एक्सपोज किया? एक्चुअली उस वक्त हम छोटे थे, आज हम थोड़ा इंक्वायरी कर लिए हैं, उसको बढ़ना होना चाहिए था। तो जो हम बताना चाह रहे हैं वो बताना चाह रहे हैं वो। और आज की तारीख में जो हम लोग अपने दुरुस्ताब जो जी रहे हैं, जो है हम ये कालीन गड़बड़ है यहाँ पे, चाइना और या इंडिया, वहाँ पे जो रॉ मटेरियल मिलता है वहाँ पे, और यहाँ जो रॉ मटेरियल मिलता है, जो सब्सिडी मिलती है चाइना वो अधिक देती है, और यहाँ पे हम लोग को मिलता ही नहीं। यहाँ पे भी सब्सिडी लोग दिए रहे थे, मुझे याद है। उसमें बड़े इंडस्ट्रीज ने बहुत ज्यादा पैसा खा लिया था, मुझे अच्छी तरह से याद है। इसका बड़ा पंचायत हुआ था। हाँ, ये फर्क है। तो इसमें यह है कि जो सब्सिडी का मसला जो है ना सर, पहला तो मेरा जो आ रहा है, जो मेरा रॉ मटेरियल है वही महंगा हो जा रहा है, और दूसरी बात थोड़ा सा पोलराइजेशन ये हो गया कि मशीन मेड में चाइना हमको डिफीट कर गया, और हम लोग हैंडमेड की दुनिया में जी रहे हैं। हम लोग जाहिर सी बात है कि हम लोग यंगस्टर चाहते हैं कि चमक धमक वाला जो भी है, पहचान पहले वाला, लगभग हम चाहते हैं कि यूज एंड थ्रो वाली स्थिति हो गई है। सेम वही चीज इसमें कारपेट में भी हो गया। लेकिन लोग लौटेंगे इसी पे, मैं आपको बता दे रहा हूँ, आएंगे इसी पे। मूल ये है कि लोग जैसे कि वहाँ जो पॉलिस्टर बायो प्रोडक्ट का ही पीसेस बना रहे हो, बायो प्रोडक्ट मतलब प्लास्टिक के धागे बना के लोग कुछ दिन के लिए कम्पीट किए हैं। लेकिन ये जो बेस जो ऊल का है, तो ऊल का जो अपना बेस है वो तो नेचर है। लेकिन जहाँ तक ये है, यहाँ प्रॉब्लम का समस्या है, जो यहाँ गवर्नमेंट से चाहते हैं हम लोग कि पूरी तरह से इस पे लगाम ये कि जो हम लोग जो रॉ मटेरियल यूज कर जो वहाँ से मंगाते हैं, एक तो ये है कि हम लोग कैश मंगाते हैं, भदोही को छोड़ के हमें नहीं लगता है कोई चीज कहीं पे उधार मिलता है। यहाँ पे 6 महीना, साल भर, 1.5 साल, हम जैसे छोटे लोग जैसे वहाँ पे हम लोग उधार की जिंदगी जी रहे हैं। हाँ, तो बस सीधी बात भाई, उधार की जिंदगी जी रहे हैं बेचारे ये लोग, कारपेट के जुड़े हुए लोग। एक सेकंड, हाँ साहब, दो, हाँ जी साहब। हाँ, जो लोग ये कह रहे हैं कि आंतरिक सांसें ले रहा है, वो एकदम गलत है। हमारा सांसें नहीं ले रहा है, हमारा नहीं, हमने कहा सांस फूल रही है उसकी। नहीं, हमारा ही कालीन उद्योग है जिसमें निरंतर निर्यात में वृद्धि हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है, जिस जगह से पैदा हुआ कालीन उद्योग, जिस जगह से पढ़ा फुला उत्तर प्रदेश, वहां से ये खिसकता जा रहा है। आज अब कहाँ जा रहा है? भदोही में प्रोडक्शन, भदोही आउटसोर्सिंग सेंटर इस वक्त बन गया है। ओहो, एक्सपोर्टर यहाँ नहीं रह गए, यहाँ का एक्सपोर्टर अब जो है सप्लायर। दरअसल वो दिल्ली में बैठने लगा ना सर, अब यहाँ छोटी यूनिट कर दिया, बड़ी यूनिट दिल्ली कर दिया। भदोही में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिल सका, हर सरकार का प्रयास है, जितनी सरकारें हैं सबने भदोही के लिए बेहिसाब पैसा दिया, और आज सर क्यों नहीं हो पा रहा? ये मतलब बड़ा बेहिसाब पैसा अगर दिया तो हो क्यों नहीं रहा, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ सर। उसमें सबसे बड़ी कमी रही कि यहाँ के भदोही के लोग सीधे साधे हैं और वो बोलना नहीं जानते। उनको मैं हमेशा ही समझाता हूँ कि बोलिए। जैसे आज यहाँ पर 4 लेन बनाई गई है, बड़ी जोर जोर से घोषणा हो रही है कि 4 लेन बना दी गई। आप भी भदोही से बनाना चाहेंगे, 4 लेन में आप जाइएगा, 4 लेन में मानक होता है, उसमें डिवाइडर होता है, उसमें सर्विस लेन होती है, उसमें जितने रास्ते होते हैं सबके ऊपर ओवरब्रिज होता है, और 2 सड़क को आपने चौड़ा करके मुख्यमंत्री जी घोषणा कर रहे हैं, मुख्यमंत्री की 4 लेन है ये, और वहां मानक नाम की, डिवाइडर नाम की कोई चीज है ही नहीं, आप देख लीजिएगा। और अभी वो गए, अभी वो तक देखे गए हैं 250 करोड़ रुपए का मार्ट बन रहा है, 250 करोड़ का मार्ट बन रहा है। 4 दिन के बाद उसका 5वें दिन क्या उपयोग होगा, विधायक जी बताएं। 250 ठेका दे दिया होगा ना, ठेका दे दिया होगा। सर यही तो सब लोगों की यही जलन है कि ये जो कार हो रहे हैं, ये समाजवादी पार्टी के सरकार में क्यों हो रहा है। चाहे वो कारपेट मार्ट का बात हो, भदोही से लेकर बाबतपुर तक का 4 लेन का बात हो, भदोही से लेकर दुर्गागंज तक का 2 लेन का बात चल रहा है। नेताजी ये चल रहा है, इनको जलन है। नहीं, मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ, मैं इस वक्त किसी पार्टी में नहीं हूँ। इनके अंदर जलन नहीं है। ये भूतपूर्व कांग्रेसी है। कांग्रेसी तो सभी थे यार, कांग्रेसी तो सभी थे। आज के मुद्दों में मैं युवा हूँ, रोजगार की भी बात करूंगा। कांग्रेसी उन्होंने जब कहा है, सुन लो भैया, सुन लो, तुम सुन के, इस देश को, इस भदोही को जितना इंदिरा गांधी ने दिया वो किसी ने नहीं दिया। जो इंदिरा गांधी ने दिया था वो एक्सपोर्टर्स के जेब में गया था, और आज जो समाज पार्टी बात दे रही है उसके नेता उसको लूट रहे हैं, वो उनके जेब में जा रहा है। ये अंतर है इंदिरा गांधी और कांग्रेस में। मत कजन करो, कांग्रेस मैंने छोड़ दिए जरूर है, लेकिन हो कांग्रेसी, कहता हूँ कांग्रेस में जन्म लिया, उसी में पला हूँ, बढ़ा हूँ। बैठ जाओ यार। जो कारपेट की बात उठ रही है, जो यहाँ कारपेट का उन्मूलन प्रारंभ हुआ, उसका एक मूलभूत कारण जो मुझे लगता है कि यहाँ के जो उद्योगपति रहे, जो कारपेटर्स रहे, उद्योगपति, यहाँ जो कालीन बीवर से बुनकर रहते थे, वह इसके पहले न जानकारी के पहले जितने बुनकर थे वह गलीचा बीनते थे, और जब लेके आते थे कारपेटर्स के यहाँ, तो कारपेटर करता क्या था, उनका गलीचा नापता था, गलीचा नापने वाला यहाँ टेढ़ा है, वहाँ टेढ़ा है, तो यहाँ करता, उनका पैसा काटता था, और उनको अपने
मजदूरी भर का पैसा नहीं मिल पाता था, वह मजबूरी के कारण यहाँ से अपना पलायन करना शुरू किया और वह दर दर जगह जाने के लिए बाध्य हुआ, काम कर मजबूर हुआ। इसलिए वह यहाँ से कालीन बुनने का काम कम करना शुरू हुआ, इसलिए हम इनको बुनकर नहीं मिल रहे। नेताजी भाई 250 करोड़ का मार्ट बन रहा है, ठेका अपने आदमी को गया किसी और को गया? नहीं। नो, समाजवादी नहीं है, वो बाहर की कंपनी है। बाहर की कंपनी को ठेका गया, समाजवादी को नहीं गया? नहीं गया है, कोई ठेकेदार समाजवादी पार्टी का नहीं। नंबर 1, कारपेट व्यवसाय जो डूबा वो इसलिए डूब रहा है कि यहाँ कोई नया वीवर तैयार नहीं हो रहा है। उसका कारण एक है कि चाइल्ड लेबर के नाम पर कारपेट व्यवसायियों का शोषण किया गया। कौन कर रहा है शोषण? एक सरकार आपकी है ना? NGOs हैं, वो लोग पैसा। आप लोग सवाल क्यों नहीं उठा रहे हैं? सवाल बहुत उठ रहा है। तो सरकार, भाई सरकार तो आपकी नहीं है तो जी आपको बताएं, 14 साल के बाद किसी बच्चे को कारपेट सिखाने के लिए आप बैठाना चाहेंगे तो काठ पर नहीं बैठेगा, ये सच्चाई है। जो पलायन की बात अभी भाई साहब ने किया, सब जगह इनको पलायन दिखाई पड़ रहा है, पलायन नहीं हुआ, बल्कि यहाँ नए वीवर तैयार नहीं हुए। जो 14 साल का फाउंडेशन लगा उसमें बच्चे सीख नहीं पा रहे हैं और नए वीवर तैयार नहीं हुए। बाहर के लोग आकर के यहाँ सीखे, आवाज जाकर के अपने यहाँ वो बिनाई का काम कर रहे हैं। हमारी जो घरेलू इंडस्ट्रियां थी वो मजबूर है, उनके यहाँ कोई मिलेगा नहीं वीवर के लिए उनको वहाँ भागना पड़ रहा है। असली व्यवसाय जो चौपट हुआ। भाई मेरा सिर्फ यही कहना है, अभी 6-7 महीना बचल हो ना, तो कुछ तैयार कुछ दे सक रहे हैं। तो दूसरी चीज अभी भाई साहब ने कहा डिवाइडर नहीं बना है, ओवरब्रिज नहीं बना है। 2 ओवरब्रिज दिया, उसके निर्माण में यातायात की कुछ परेशानियां आ रही है, दोनों एक साथ शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम है कि पहले यह 2 पूरे हो जाते हैं, जहां भी ओवरब्रिज की जरूरत होगी उनको बनाए जाएंगे। और डिवाइडर की जहां तक बात है, डिवाइडर के, अरे यार सुनो बगल भाई, तो जरा सा बगल हो जाओ। तो हर जगह आपको घोटाला दिखाई पड़ रहा है, केवल रंगदारी मांगने के लिए, रंगदारी लेने के लिए आप लोगों के खिलाफ। रंगदारी कौन? हर जगह भाजपा के लोग, ये जो अच्छा भाजपा के लोग रंगदारी मांग रहे हैं? रंगदारी मांग रहे हैं। बताइए भाई। यार दर्ज हुआ है, मैं दंगे की चोट पर कह रहा हूँ। मेरी जनता से भी अपील है कि ऐसे लोगों को चुनने का काम न करें जो आपका पैसा लूट के अपना घर भर रहा है और आपको ठेंगा दिखा रहा है। यहाँ पे कारपेट की क्या हालत है शायद सभी जानते हैं। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि बातें बड़ी बड़ी लोग करते हैं लेकिन जनता का काम बहुत कम होता है। इसलिए इस बार ऐसा नेता चुनिए जो आपका काम करे, आपके सपनों को पूरा करने का काम करे। संदीप के साथ अरविंद चतुर्वेदी, भदोही विधानसभा, उत्तर प्रदेश।